रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर है 47। इसमें रेबिस टेस्ट के क्वेश्चन चले हैं, लगभग एंड हो गया है, तो कुछ एक दो क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो वो इसमें करा दिया जा रहा है। तो रेबिस टेस्ट लगभग एंड है हमारे पास, और उसके आगे लोगरिथमिक टेस्ट एंड डी मॉर्गन बटलर टेस्ट वगैरह हाई लोगरिथमिक ये सब होना है। ठीक है, तो इसका अगर एनवा टर्म अगर निकालते हैं, ये सीरीज काफ़ी बड़ी चलिए 1, 5, 9, 13 एनवा टर्म निकालते हैं तो एनवा टर्म इसका आता है जैसे कि यू एन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, टोटल रूट ऊपर 4n-3 बनेगा, 4n-3 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे जो बनने वाला है नीचे वाले टर्म में 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर, डॉट 4n का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका n बार टर्म। ठीक है, n बार टर्म यानी कि इसको un हम कह सकते हैं। अब लिया जाए अगर un+1, ठीक है, n इक्वल टू n+1 अगर पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट 4n-3 का होल ऑफ स्क्वायर। n की जगह पे n+1 अगर रखते हैं तो 4n+4 माइनस का 1, तो यहाँ 4n+4 माइनस का 3 यानी कि 4n+1 हो जाएगा, 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, डॉट 4n का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर। अप्लाई रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, एक ही बात हुआ, रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। ठीक है, रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट एक ही है, उसी का डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट को ही रेशो टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा L इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस का 1, यानी L इक्वल टू हुआ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट un की जो क्वांटिटीज है वो रख देते हैं, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डॉट 13 का स्क्वायर, नहीं ये तो 13 तो यहीं रहेगा, डॉट 4n-3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, डॉट 4n का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन नीचे चलेगा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट ये हो जाएगा 4n-3 का होल ऑफ स्क्वायर एंड 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, डॉट 4n का स्क्वायर एंड 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये टर्म इससे कैंसिल हुआ और ये टर्म कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। L इक्वल टू बनता है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये यहाँ आएगा मल्टीप्लाइंग और ये यहाँ आएगा, यानी कि 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर, 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर, जिसको हम un/un+1 भी कह सकते हैं। ठीक है, जब लोगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे ये जरूरत पड़ने वाला है, तो इसको साइड में अगर बचा के रख लें, un/un+1 आ गया है 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है un/un+1 की क्वांटिटीज़। अब रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ n कॉमन निकाल लेंगे, 4n कॉमन निकाल के इसमें लिमिट ड्रा कर दी जाएगी। ठीक है, लिमिट ड्रा करने के बाद देखते हैं, टेस्ट शायद फेल हो जाता है। L इक्वल टू चला है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 4n कॉमन निकाला तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा बाहर एंड 1+4 अपॉन 4n का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4n का स्क्वायर, 1 प्लस का 1 अपॉन 4n का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हुआ। टेकिंग द लिमिट ड्रा करेंगे 1 प्लस का 4 अपॉन इनफाइनाइट एंड 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसका भी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, यानी 1+0 का स्क्वायर अपॉन 1+0 का स्क्वायर। देन L इक्वल टू हो जाएगा 1/1। ठीक है, L इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। तो इसमें रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, रेशो टेस्ट फेल, अप्लाई द लोगरिथमिक टेस्ट। रेशो टेस्ट फेल होने पर अप्लाई लोगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोगरिथमिक टेस्ट L इक्वल टू होता L इक्वल टू लिम एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट एन un अपॉन un प्लस का 1-1, ये कंडीशन यहाँ पे ली जाती है। un/un+1 हमारे पास है। ठीक है, un/un+1 की कंडीशंस हमने बना रखी है, तो ये हो जाएगा लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट एन un/un+1, ये हो जाएगा 4n+4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं।
एल इक्वल टू चल रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 4n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n + 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन, और यहाँ पे 4n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, अगर एलसीएम खोला जाए तो 16n स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 16 32 एन 32n माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 16n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 8n, ठीक ना, 8n। तो एल इक्वल टू 1 है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन, ये होगा 16n स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 32n माइनस 16n स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 8n अपॉन 4n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर 16n स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ। एल इक्वल टू हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन, और ये बनता है 15 प्लस 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना 8 24n अपॉन 4n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अंदर से अगर n कॉमन निकाल लेते हैं तो ये कंडीशंस हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n तो ऑलरेडी है, n बाहर कॉमन निकालेंगे 15/n + 24, ठीक है, अपॉन यहाँ से भी n कॉमन तो n स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 1 अपॉन n का होल ऑफ स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड 15/n + का 24 अपॉन 4 प्लस का 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट ड्रा कर सकते हैं, लिमिट अगर ड्रा करते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट 15/∞ + 24 एंड 4 प्लस का 1/∞ का होल ऑफ स्क्वायर, 1/∞ होता है 0, ठीक है। देन एल इक्वल टू हो जाएगा एल इक्वल टू 0 + 24 अपॉन 4 + 0 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 24/16, तो एल इक्वल टू 24/16, 8 2 16 8 3 24 3/2 इज ग्रेटर देन टू 1 यानी एल इज ग्रेटर देन टू 1, तो इस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। एल 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटे पर डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ओके हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का, थोड़ा सा देखने में लेंथी है परंतु शायद मुझको लग रहा हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो भी चुका हो, क्योंकि इस पे काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं रेबिस टेस्ट पे, है ना, तो मे भी हो गया हो। फिर भी 9 × 12 7 10 13 × 6 x⁴ +... ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेबिस टेस्ट। तो इसका अगर एनवा टर्म हम निकालते हैं तो UN 3 6 9 12 से एनवा टर्म अगर निकालेंगे तो 3 6 9 एंड 3n और 7 से इसका AP सीरीज में मानने के बाद एनवा टर्म निकलेगा 7 10 13 6 ... एंड 3n + 4 एंड x⁴n, ये आ जाएगा इसका एन बटम। अगर एन बटम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 3 6 इस तरह से निकलेगा 3 6 9 12, ये AP में है, A = 3 एंड D = भी 3 हो जाएगा। NH टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे A + n - 1 × D, तो इस तरह से हम यहाँ पे एन बटम फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आया है इसका एन बटम, ठीक है। वैसे भी 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 का n ही आता है तो 3n उसका हो ही जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का मेरे लिए निकालना पड़ेगा, बाकी कुछ काम नहीं है ऐसा। n + 1 लेंगे तो 3 6 9 ... 3n और इंटू 3n + 1 और 7 10 13। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन एन बे टर्म निकालने की वजह से फंस जाते हैं, एन बे टर्म नहीं निकल पाता है, ठीक है। n की जगह n + 1 रखेंगे तो 3n + 3 + 4 यानी कि 3n + 7 हो जाएगा और x⁴n + 1, ठीक है। अप्लाई रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, अप्लाई रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट इसको कह सकते हैं, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो L = होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN + 1 यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN होगा 3 6 9 ... 3n 3 6 9 ... 3n और 7 10 13 ... 3n + का 4 एंड x⁴n अपॉन 3 6 9 3n एंड 3n + का 3 अपॉन 7 7 10 13 ... 3n + का 4
एंड 3n प्लस का 7 एंड x की पावर n प्लस 1 x की पावर n इंटू एक्स। तो ये सॉरी 3n तक कैंसिल होगा, 3n प्लस 3 बचेगा, 3n तक ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगा, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हुआ तो l इक्वल टू बच रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 3n प्लस 7 ऊपर पहुँचेगा, 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस का 3 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स, ये टर्म्स यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग टू x पे डिपेंडिंग करेगा, यानी कि अगर x इक्वल टू 1 रखा जाए, x इक्वल टू 1 पे un अपॉन un प्लस 1 अगर निकालते हैं तो 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 बचेगा, x इक्वल टू जब 1 रखा जाएगा। तो ये ज़रूरत पड़ेगा अगले टेस्ट यानी कि रेबीज टेस्ट लगाने के लिए। यहाँ पे अगर इसको सॉल्विंग किया जाता है तो वो टर्म्स साइड में रख लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, फिर खो जाए तो फिर से वो टर्म निकालो, फिर उसको बचाओ, तो टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बचा के रखें तो बेटर है, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, का 3n कॉमन लिया 1 प्लस का 7 अपॉन 3n और यहाँ पे भी 3n कॉमन लिया 1 प्लस का 3 अपॉन 3n, 3n से 3n कॉमन हुआ कटा और l इक्वल टू हो जाएगा लिम एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ड्रा कर देते हैं 1 प्लस का 7 अपॉन इनफाइनाइट एंड 3 अपॉन इनफाइनाइट इंटू 1 बाई एक्स, यानी 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस का 0 इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू आ गया 1 बाई एक्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग टू एक्स पे डिपेंडिंग कर रहा है, l इक्वल टू आया है 1 बाई एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन टू 1, l इज लेस देन टू 1, इस पे होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, एंड x इज लेस देन टू 1, l इज ग्रेटर देन टू 1, इस पे होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड x इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू 1, इस पे होगा रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पे un बाई un प्लस 1 की ज़रूरत पड़ने वाला था, वो हमने पहले ही रख लिया है बचा के, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, नहीं तो फिर से हमको फिर से n बाई टर्म निकालना पड़ता, वहाँ से un बाई un प्लस 1 निकालना पड़ता। x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हुआ है, बाकी दो कंडीशन पे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की कंडीशन आ चुकी है। दैन x इक्वल टू 1 पर अप्लाई द रेबीज टेस्ट, अप्लाई रेबीज टेस्ट। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो un बाई un प्लस 1 हमारे पास है ही है, तो रेबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग l इक्वल टू होगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n एंड un बाई un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n एंड un बाई un प्लस 1 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस का 3 माइनस का 1, सॉल्विंग कर लेते हैं। लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, एलसीएम लेंगे तो होगा 3n प्लस का 3 होगा 3n प्लस 7 माइनस का 3n माइनस का 3n से 3n कैंसिल किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n 7 माइनस 3 अपॉन 3n प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये देख सकते हैं 4n अपॉन 3n प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है, n कॉमन निकालते हैं 4 और नीचे से भी n कॉमन, 3 प्लस का 3 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस का 3 प्लस का 3 अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि 4 अपॉन 3 प्लस का 0, 4 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन टू 1, तो l इक्वल टू आया 4 अपॉन 3 यानी ग्रेटर देन 1, l इज ग्रेटर देन टू 1 पर हुआ कन्वर्जेंट, एट x इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट होगा, यानी un इज कन्वर्जेंट।